जो हमारी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं, जो हमारी लेडीज यहाँ पे बैठी हैं घर की, वहां पे आप लोगों के लिए पानी की व्यवस्थाएं कराया जा रहा है। सो जितनी लेडीज यहाँ पे बैठी हैं 2-5 मिनट में आप लोग के लिए गर्ल्स लेडीज पानी की व्यवस्था, लेडीज का जो पंडाल है वहां पे पानी की व्यवस्था कराई जा रही है 2 से 5 मिनट में। अगले मैच के लिए चलते हैं और रितेश भाई एक बार दोनों टीमों के नाम बता देंगे। राणा सांगा और ओम बन्ना के टाइगर्स की टीम के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ इस मैदान पे। आपकी आवाज यहाँ नहीं आ रही सर, आवाज या तो डीजे वाले से तेज करवा ले, आपकी बैटरी एक बार देख लो रितेश भाई, आवाज आपकी यहाँ नहीं आ रही है रितेश जी। चेक चेक चेक। साउंड वाली टीम भाई वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो यार। मयूर भाई, योगेश भाई, साउंड वाले जो हैं हमारे भाई, उनसे गुजारिश है वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देंगे प्लीज, थैंक यू। चेक चेक चेक। भरपूर आवाज है, कैसा हवा थोड़ा सा इधर मोड़ देना, हवा है ना, देखो कैसा मोड़ा है, देखो मेरे घर पे जा रहा पूरा आवाज। बेटा बेटा बच्चा ये मुकाबला चलता हुआ राणा सांगा की टीम और ओम बन्ना टाइगर्स के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ, जिसमें ओम बन्ना की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और आमंत्रित किया है राणा सांगा की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। यहाँ पे अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज पूरी तरह से ऑफ स्टंप पे सफल कर गए थे और एक स्ट्रोक खेलना चाहते थे फाइन लेग के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने बखूबी अपना साथ दिया गेंदबाज का। अगली गेंद और इस बीच में स्क्वायर कट कर दिया, बॉल जा रही है पॉइंट के क्षेत्र से होते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ, उसके पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं और बॉल को बाउंड्री लाइन से पहले रोक लिया गया है। इस बीच में दोनों खिलाड़ी तीसरे रन के लिए निकल गए और तीसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करते हुए बहुत ही बेहतरीन रनिंग मिड विद विकेट, विकेटों के बीच में दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से, और इस तरीके से 3 रन अपने स्कोर बोर्ड में और अपने टीम के लिए जोड़ते हुए 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन है टीम का। राणा सांगा की टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई और यहां पे दोनों ही बल्लेबाजों को अब यहां से एक आतिशी पर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पे देखा गया है कि रन गति को चेस करने में बल्लेबाज काफी बखूबी से आसानी के साथ में चेस कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके सामने एक चुनौतीपूर्ण टारगेट देने का कोशिश करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अगर शुरुआत बेहतरीन दिला देंगे तो आने वाले जो बल्लेबाज होंगे उनको अंजाम देने में थोड़ी सी सहूलियत होगी, और कौन से बल्लेबाज अपने ऊपर वो जिम्मेदारी लेकर के आगे चलाते इस पारी को, यह देखना काफी दिलचस्प। इस बीच में नए गेंदबाज के रूप में गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। शंकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपनी टीम की तरफ से, और अपने लिए पहला ओवर टीम के तरफ से दूसरा ओवर लेकर के, और सामने उनके बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं प्रेम सिंह और केशर। और इस बीच में बहुत ही अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से लालच भरी हुई थी डिलीवरी। बल्लेबाज ने उसको एक जोरदार स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, लेकिन जब तक उनके बल्ले आती तब तक गेंद पास हो चुकी थी। और इस तरीके से एक विंदी गेंद के साथ ये ओवर की शुरुआत होती हुई दूसरे ओवर की अगली गेंद, और ये लेग स्टंप पे गिरने के बाद लेग स्टंप को छोड़ती हुई चली गई दिशाहीन गेंद। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा होता हुआ
7 रन। दूसरे ओवर की गेंदबाजी जारी है। बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। गिरने के बाद बॉल थोड़ी सी सीधी समानांतर रहती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथों में। देखा परखा जाने दिया, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे बहुत ही सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए शंकर अपनी टीम को एक सही गेंदबाजी के साथ में इस मुकाबले को अपने पकड़ में रखे हुए हैं। और अगली गेंद लेकर के पूरी तरह से बल्लेबाज को बांधने के बाद, और ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से थोड़े से चहलकदमी करके खेल दिया था। वहां पे शॉर्ट मिडॉन पे खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने बॉल को फील्ड किया। मिडॉन पे खड़े खिलाड़ी ने जब तक वापस करते, दोनों खिलाड़ी के पास में मौका अपना अपना छोड़ बदलने का, और इस तरीके से 1 रन। और अब केशर स्ट्राइक पे हैं, किस अंदाज में अपने बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा पाते हैं। यहाँ पे दर्शक काफी उत्साहित, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने के लिए, क्योंकि पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पावर प्ले की समाप्ति के बाद अब फील्ड को थोड़ा सा फैलाने का प्रयास कर रहे गेंदबाज, थोड़ा सा खिलाड़ी को दूर भेजा बाउंड्री लाइन के ऊपर। और यहाँ पे चलें, और बहुत ही अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से यहाँ पे विफल हो गए बल्लेबाज। और ये संभवतः स्टंप आउट, एक गलत डिसीजन के रूप में वो जाते हुए बहुत आगे निकल गए थे। वो इतने आगे निकल गए कि उनको वापिस जाना मुनासिब नहीं समझा, और वो पैवेलियन की ओर आते हुए धीरे धीरे कदमों से मायूस, नाखुश होंगे अपने आप से, कहीं ना कहीं उसको फुल टॉस बनाने का प्रयास किया और वो मौका गंवाया। Music by Mewari Brothers. नहीं तो 3 ओवर का करते हैं। धीरू भाई जैसा कह रहे हैं कि ओवर्स जो हैं अब वो कम करने पड़ेंगे। जी हाँ, ओवर्स ही कम करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुकाबले में पहले से ही हम लोग 4 मैच पीछे चल रहे हैं। अभी तक 13 मैच समाप्त हो जाने चाहिए थे और अभी 9वां मुकाबला ही चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समय की थोड़ी सी कमी जरूर दिख रही है मुझे भी। और यहाँ पे अंपायर से भी गुजारिश की जल्द से जल्द मैच को करवाएं, जो भी हो जैसे भी हो। और इस बीच में हवा में गेंद है, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, मानो गेंद के नीचे कमिटमेंट पूरी तरह से वो किया नहीं, दौड़ रहे थे, गेंद पे निगाहें थी नहीं, इस तरीके से गेंद नोमेंस लाइन में जाके गिरी और इस तरीके से एक मौका मिलता हुआ एक कैच हो सकता था। इस बीच में दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए निकल गए और रन एक और दौड़ कर पूरा करता हुआ इस तरीके से 2 रन इस बीच में दौड़कर पूरा किया। टीम का स्कोर इस 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर में 11 रन बने हैं। 2 ओवर्स अंपायर 12 रन 12 हुए सर। ओके, स्कोरर्स अंपायर 12 रन, टीम का स्कोर 12 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। आखिरी गेंद पे एक ओवर थ्रो के रूप में 1 रन और भागकर पूरा किया, तो 3 रन मिले थे आखिरी गेंद पे, तो 12 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। पुष्कर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। दोस्तों 2 ओवर में 12 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद हमारे MRPL 2024 सीजन 5 के जो कमिटी मेंबर्स हैं, हरी सिंह जी, और इसी दरम्यान ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। हरी सिंह जी चुंडावत साहब, पंत सिंह जी सोलंकी, गोपाल सिंह जी राठौड़, मनोहर सिंह जी चौहान, मोती सिंह जी राठौड़, गणपत सिंह जी भाटी साहब जो हमारे CA साहब हैं,
दोस्तों भैरू सिंह जी सोलंकी, रतन सिंह जी सोलंकी, नारायण सिंह जी सुहावत, दीप सिंह जी सारंग देवोत, कल्याण सिंह जी चौहान साहब, ये MRPL मेवाड़ क्षत्रिय युवा राजपूत प्रीमियर लीग के ये सारे यंगिस्तान, ये कमेटी मेंबर्स। कुछ और अगर हमारे बड़े नामों पे नजर डालें तो आज के दिन श्री जीवन सिंह जी सोलंकी साहब हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महाराष्ट्र के, उनकी यहां पर प्रेजेंस रही, उपस्थिति रही। हमारे विशेष अतिथि में दोस्तों श्री हीर सिंह जी सोलंकी साहब, हीर सिंह जी सोलंकी साहब से गुजारिश है, हीर सिंह जी सोलंकी साहब अगर आवाज हमारी सुन रहे हैं तो प्लीज स्टेज के आसपास आए। हीर सिंह जी सोलंकी साहब अगर आवाज सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है प्लीज स्टेज के आसपास आए और हमें सम्मान का मौका दें। दोस्तों हमारे मुख्य अतिथि में श्री क्षितिज हितन जी ठाकुर, नाला सुपारा विधानसभा के आमदार, वो आज हमारे बीच, उनकी मौजूदगी रही, उनकी बड़ी उपस्थिति रही, हमारे आतिथ्य को उनकी स्वीकारता मिली, ये हम सब के लिए बड़े सम्मान और गौरव का विषय दोस्तों। और ये सम्मान होता हुआ हीर सिंह जी का, हीर सिंह जी सोलंकी साहब, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम हीर भाई। और इस बीच में बहुत ही आसानी के साथ में दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया। यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी और उसका जरूर लाभ उठाया और आसानी के साथ 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया। बहुत ही अच्छी सूझबूझ भरी पारी खेलते अपने टीम के लिए। यहाँ पे टीम का स्कोर जा पहुंचा 31 रन, 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर हो गए, 3 ओवर के। कैटरस वाली टीम से रिक्वेस्ट है कि लेडीज में नींबू पानी के बाद, जूस के बाद कुछ नींबू पानी और जो जूस है वो जो मेंस का, जो जेंट्स का, जहां पे सभी बैठे हुए हैं, जहां पे सोफा लगा हुआ है, वहां पे जेंट्स के लिए भी कुछ नींबू पानी जूस वहां पे भी पहुंचाएं प्लीज। कमेंट्री बॉक्स में भी भेजें। बेरू सिंह साहब का चेहरा मैं देख रहा हूँ सूख गया है, तो बहुत जरूरत है कि बेरू सिंह साहब जल्दी से जल्दी नींबू पानी और जूस पिए, क्योंकि मैच भी है, बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना है। और ये अच्छी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पे एक जोरदार प्रहार करना चाहते थे। यहाँ पे रनआउट का मौका था, एक आसान सा मौका था, उसको गवाया यहाँ पे। और इस बीच में जहां पे 1 रन भी नहीं होना चाहिए था, वहां पे बाय के रूप में दोनों खिलाड़ी ने 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया। बहुत ही जबरदस्त चतुराई भरी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिला है। रन्स बता दें सर। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है। 33 रन हुए हैं। बात करते हैं भेरू सिंह जी सोलंकी साहब से कुछ। भेरू भाई, कैसा गया आज का दिन, कितना मजा आया, किस तरीके से मेहमानों का तांता सा लगा रहा, और खास करके जब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स होने के नाते जब ये नजारा आप देखते हैं, सो कितना ज्यादा है प्राउड का मोमेंट।
माहौल तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मेहमान भी बहुत सारे पधारे हैं मुंबई से, लोकल महिला, हमारी माताएं बहनें भी, सब उनका भी बहुत अच्छा योगदान है कि सब लोग यहाँ पधारे हैं। और हमारी सबसे अच्छी बात तो राजपूत वेशभूषा में बहुत एक संत ने कहा था, पहनावा राजस्थान का इतना अच्छा पहनावा है कि उसके पहनावा राजस्थान के सामने सब पहनावा फेल है। जैसे हमारी महिला ने जो पहनावा पहनती है वैसा पहनावा अभी तक हमने देखा नहीं है। ज़्यादातर 99% तो राजस्थान में मिलता है। और अभी हमारे जितने मेहमान हैं, जैसे कि हमारे ठाकुर साहब विजय सिंह जी अध्यक्ष साहब भी पधारे हुए हैं, और मुंबई के जितने भी मेहमान पधारे उनका बहुत बहुत आभार कमेटी की ओर से। अच्छा मैच हो रहा है। ओवर टू यू रितेश भाई। जी हाँ, इस तरीके से ये चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। इस बीच में एक रन आउट के रूप में एक बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और अब नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ इस पिच पे। चौथे ओवर की गेंदबाजी, टीम का स्कोर अभी 36 रन है। इस बीच में दूसरे रन के लिए जा रहे दोनों ही बल्लेबाज, और वाइड बॉल का इशारा आता हुआ मान सिंह आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, और इस तरीके से वाइड पे रन भाग गए दोनों बल्लेबाज, और अगली गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार। और इस बार थोड़ी सी स्लॉटेड डिलीवरी थी, उसको उछाल के मारा, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, और उन्होंने इस कैच को लपकने में कोई गलती नहीं की। बहुत ही अच्छी तरीके से कैच को जज किया और फिर इस कैच को लपक लिया। इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे गेंदबाज से हुई है थोड़ी सी खफा और हो गए हैं पिच से लापता। तो इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ 4 ओवर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और ये विकेट कीपर के ऊपर से गेंद चली गई, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर के 1 रन आसानी के साथ ये 5वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। टीम का स्कोर इस 1 रन के साथ जा पहुंचा है 39 रन। लेग बाय के रूप में दोनों ही बल्लेबाज दौड़कर पूरा किया ये रन। आखिरी ओवर की बल्लेबाजी, अब यहाँ पे दोनों बल्लेबाज को एक आती सी पारी खेलने की आवश्यकता है। टीम के स्कोर में काफी कम रन अभी तक जुड़े हैं, मात्र 39 रन है। 5वें ओवर की गेंदबाजी जारी है, कुछ अलग करने की आवश्यकता है। यहाँ पे दोनों बल्लेबाज को अपने दमखम दिखाने होंगे, अपने बाजुओं को खोलने की आवश्यकता। कुछ 1-2 बड़े हिट्स आएंगे तो उनके टीम के थोड़े से मनोबल बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वो जो रनों की जो दरकार है उसको पूरा करने में कौन से बल्लेबाज भूमिका निभाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प इस बीच। और इस बीच में घुटना टेक तमाशा देख बैट के लपेट कर खेला है। बॉल जा रही थी डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद, 2 रन इस बीच में दौड़कर पूरा कर लिया और 2 रन से ही संतुष्ट करेंगे। और इस तरीके से इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर 41 रन। और फिर से थोड़ी सी ओवर पिच लेंथ की बॉल थी, उसको हल्के हाथों से फ्लिक करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। लेग बाय के रूप में दोनों ही बल्लेबाजों ने रन दौड़कर पूरा कर लिया, आंखों में इशारा करके। तो इस तरीके से 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड में, और स्कोरबोर्ड चल पड़ा है अब 42 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 5वें ओवर का खेल जारी है। पहले
इनिंग की आखिरी ओवर चलता हुआ इस बीच में गेंदबाज तैयार हैं, बल्लेबाज के पास ये आखिरी मौका अपने टीम के लिए कुछ अलग करने का, क्या वो कुछ कर पाएंगे? चले इस बीच में, और इस बीच में थोड़ी सी फुल टॉस लेंथ की बॉल थी, यहां पे खतरा हो सकता है, और गेंदबाज ने कहा कि हम आपसे ज्यादा तेज हैं दौड़ने में, और उन्होंने खुद दौड़ कर जाके विकेट पे गेंद को लगाया, और इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ रन आउट के रूप में। तो टीम का स्कोर अब नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए कौन से बल्लेबाज गए, नाम बताइएगा। भैरू सिंह, और ये एक पैडल स्विप करने का प्रयास, लेकिन इस बीच में दोनों बल्लेबाजों चतुराई भरी रन दौड़कर पूरा कर लिया। विकेटों के बीच में एक रन आसानी के साथ, तो एक एक रन करके भाग रहे दोनों बल्लेबाज। 43 रन टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। ये आखिरी गेंद 5वें ओवर की डलनी शेष, इस गेंद पे कितने रन बटोरते हैं? आखिरी गेंद लेकर के गेंदबाज, और ये एक लेग स्टंप पे पिच हुई थी गेंद, और यहां पे एक और रन आउट के रूप में एक और विकेट का पतन, अंपायर की उंगली हवा में, और इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ, तो रन आउट के रूप में एक और विकेट का पतन होता हुआ। ये गेंद आखिरी गेंद फेयर डिलीवरी थी, अंपायर का डिसीजन आना शेष। ओवर की समाप्ति, तो इस तरीके से टीम का स्कोर जा पहुंचा 43 रन 44 रनों का 44 रनों का लक्ष्य दिया है ये मुकाबले को जीतने के लिए, और किस अंदाज में उनके बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कुछ ही क्षणों में आप लोग से दूसरे इनिंग के साथ में जुड़ते हैं।
पड़ सकता है। सभी टीमों के एक एक्स्ट्रा प्लेयर जब मैच चलता रहे तो कमेंट्री बॉक्स में मौजूद होना चाहिए, नहीं तो 5 रनों की पेनल्टी आपकी टीम को भुगतना पड़ सकता है। और दूसरे इनिंग की शुरुआत के साथ में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा स्वागत। और ये मुकाबला काफी जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद, क्योंकि यहां पे एक टारगेट जो दिया गया है 45 रनों का लक्ष्य है। 44 रन बनाई है टीम। और मैच प्रारंभ होते हुए और पहली गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव किया है आ रही स्ट्रेट बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पे खिलाड़ी जब तक बॉल को उठाते, दोनों खिलाड़ी ने एक एक रन दौड़कर पूरा कर लिया और अपना अपना छोड़ बदल लिया। काफी अच्छी तरीके से दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोड़ बदला और इस तरीके से 1 रन के साथ ये मैच को प्रारंभ किया। और इस बीच में खेल दिया था पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पे मौजूद। दोनों खिलाड़ी ने दौड़कर इस बीच में 1 रन और पूरा किया, तो यहां पे हल्के हाथों से खेल के रन के लिए निकल रहे हैं। 2 गेंद 2 रन, टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 45 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है। और इस बीच में हल्के हाथों से ड्राइव किया है, बॉल जा रही है लॉन्ग लेग के क्षेत्र में। वहां पे खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड किया जाता 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाज जो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, रतन स्ट्राइक पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने ड्राइव किया है, बॉल जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी आकर बॉल को उठाते 1 रन आसानी के साथ, तो पहले ओवर की गेंदबाजी करते हुए यहां पे भंवर के द्वारा गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पूरी तरह से। बल्लेबाज को खुल के खेलने की आजादी दे नहीं रहे हैं, सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए। और इस बीच पटकी हुई डिलीवरी बहुत ही सीधी रहती हुई, उछाल लेती हुई चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज उसको घूम कर लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। इस तरीके से एक और डॉट गेंद, बिंदी गेंद, अगली गेंद लेकर के भंवर चले। और ये फुल टॉस लेंथ की बॉल थी। ये कहीं ना कहीं एक मौका था, इस गेंद को कहीं भी मार सकते थे, लेकिन ये मौका जाता हुआ। इस तरह के अगर मौके आप भुना नहीं पाते तो कहीं ना कहीं आपको अपनी टीम के लिए उपयोगी पारी खेलने की आवश्यकता है। और इस तरीके से पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 3 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छी गेंदबाजी का नजारा, कसी हुई गेंदबाजी करके गए। महेंद्र आए हैं दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए। और अब बल्लेबाजी में स्ट्राइक पे रतन सिंह और नॉन स्ट्राइक पे पुष्कर, दोनों सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। उन पे जिम्मेदारी है 45 रनों का लक्ष्य। इस लक्ष्य को कितने ओवर में हासिल कर पाते हैं, जबकि धीमी शुरुआत के साथ में प्रारंभ किया अपने पारी की। और ये दूसरे ओवर की पहली गेंद, बॉलर टू बैक टू ड्राइव कर दिया। यहां पे सीधे आ गई थी स्ट्रेट बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक बॉल को उठाते 1 रन आसानी के साथ दूसरे रन की मांग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही देखा कि खिलाड़ी यहां पे चुस्त और तंदुरुस्त है, दोनों खिलाड़ी ने अपने अपने इरादे को बदला और 1 रन से ही संतुष्ट किया। अगली गेंद और इसको ड्राइव किया, बॉल जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ। उसके पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं,
बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेला गया शॉट, जबरदस्त अंदाज में, और 4 रन चले गए धंधनाती हुई सीमा रेखा पार। जी हाँ, हाय रब्बा क्या शॉट था, जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेला। और अगली गेंद, और इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। तो इस तरीके से अब कहीं ना कहीं थोड़े से हौसले मजबूत होते हुए बल्लेबाज का, और वो चारों तरफ फील्ड का मुआयना करने के बाद रन बता दे सर। टीम का स्कोर 9 रन है। दूसरे ओवर की गेंदबाजी जारी है, और इस बार फिर से फ्लिक कर दिया, बॉल जा रही थी फाइन लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी। रितेश भाई, sorry to interrupt you. We are heading for the toss of the next match and requesting the captain of team Ashapura NSP versus Nakoda Riders. Captains आ चुके हैं? नाकोड़ा के कैप्टन आ चुके हैं। आशापुरा NSP के कैप्टन प्लीज आगे आ जाएंगे तुरंत। आशापुरा NSP, the captain of team Ashapura NSP is requested kindly please proceed towards the main stage for the toss. हिंदी बोलता हूं। आशापुरा NSP के कप्तान साहब, जहां कहीं हो, आपसे विनम्र निवेदन है, कृपा पूर्वक स्टेज के यहां पे पधारें। बस। और ये इस बीच में दोनों ही बल्लेबाजों ने फिर से अपना स्ट्राइक रोटेट किया है, और दूसरे ओवर की गेंदबाजी समाप्त होने में 1 गेंद और शेष बचा हुआ। टीम का स्कोर 11 रन। और इस बार जोरदार स्ट्रोक खेला है, बहुत दूर गगन की छाव में, आसमान की बाहों में, 6 रन के लिए। आशापुरा रो कप्तान नो बुलाओ। आशापुरा रो कप्तान स्टेज माते आओ, आगे आओ। सोहन भाई थैंक यू। आशापुरा रे कप्तान नु स्टेज पे आओ भाई, जल्दी आ जाए जहां कहीं हो। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के। आशापुरा के कैप्टन अगर 10 सेकंड में स्टेज के पास नहीं आते हैं तो उनका 1 ओवर कट होगा, सामने वाले 5 ओवर खेलेगी और वो 4 ओवर खेलेंगे। और ये नो बॉल का इशारा आता हुआ, ये एक गरीबी में आटा गीला। एक तो स्कोरबोर्ड में रन कम है, और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा डिलीवरी, एक एक्स्ट्रा रन, और इस तरीके से नो बॉल का इशारा अंपायर का। तो यहाँ पे एक और रन स्कोरबोर्ड में जुड़ता हुआ। अब यहाँ पे गेंदबाज को कुछ अलग करने की जरूरत है, कुछ अपने दम पे हासिल करना है, तो कुछ ना कुछ कर दिखाना होगा ऐसा कि उनके टीम के गेंदबाज बनना चाहेंगे उनके जैसा। और इस बीच में एक परिवर्तन के तौर पे अच्छी गेंद, डॉट डिलीवरी, बिंदी गेंद, सही तरीके से गेंद को डिलीवर किया था। कैमरामैन हमारे जहां कहीं होंगे, सौरभ भाई हमारे फोटोग्राफर। और इस बार रन बताते रहे। यहाँ इस बार गेंद मिली थी स्लॉट में, पार्क हो रही है बाजू वाले प्लॉट में, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में गेंद को पड़ा भी, जरा भी, और स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। 16 गेंदों पे 21 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 16 गेंद बाकी, 21 रन चाहिए ये मुकाबले को जीतने के लिए। और फिर से उछाल के मारा, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी जा रहे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा, किसी ने गेंद को नहीं देखा, और गेंद जा गिरी नो मैंस लाइन में। इस तरीके से एक आसान सा मौका, तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक मौका मिलता हुआ, और उस मौके का कहीं ना कहीं फायदा उठाने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज। और इस थैंक यू रितेश भाई। किशन सिंह जी, माधव सिंह जी साहब से गुजारिश है, दोनों ही हमारे मेहमानों से, कि प्लीज आगे आए और हमें सम्मान का मौका दें। किशन सिंह जी एंड माधव सिंह जी साहब और निर्भय सिंह जी साहब, किशन सिंह जी, माधव सिंह जी, निर्भय सिंह जी साहब प्लीज आगे आए। किशन और शैतान सिंह साहब,
आपसे भी गुजारिश है, शैतान सिंह सोलंकी साहब, शैतान सिंह सोलंकी साहब, किशन जी, सभी से गुजारिश है, हमने जो नाम लिए प्लीज आगे आए। 14 गेंदों पे 20 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबले को जीतने के लिए। ये टॉस आप कर लो सर, आप भी आओ, आप समझ से बाहर नहीं हो, आप दोनों खड़े हो 2 मिनट के लिए। चलो सर, फोटोग्राफर साहब तुम इधर आओ, सब आ जाए, कोई कट नहीं हो। हम साथ साथ हैं, ये मैसेज हमेशा जाएगा। उनको क्यों छुपा दिया पीछे सर को? हाँ चलिए, टॉस सौरभ भाई रेडी? कौन लेगा कॉल, एक बार डिसाइड कर लेंगे कैप्टन, कॉल कौन लेगा? पहले कौन आया था? पहले आप आए थे ना, ये हक आपको जाता है, आप कॉल लेंगे। ओके, एंड टॉस कौन कर रहा है सर, आपका नाम बताएं। सुमेर सिंह। सुमेर सिंह जी साहब, प्लीज सर स्पिन द कॉइन, हेड इज द कॉल और टेल्स इट इज। अब से आगे जो भी टॉस के लिए पहले आएगा, पहले कॉल करने का मौका उनको दिया जाएगा। ये जस्टिफाइड है, वैलिड है? कोई बात वैलिड है ना? सो एक इनिंग के बाद जो कप्तान आगे से पहले आएगा उसको टॉस करने का मौका पहले दिया जाएगा। आप टॉस हारे, जीते आप, क्या कर रहे हैं सर? हम बैटिंग कर रहे हैं। क्यों पहले बैटिंग कर रहे हैं आप? हम बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा है कि पहले हमने 2 बार बॉलिंग की है, अब इसलिए बार हम भी जोश दिखाना चाहते हैं। टीम को जोश में लाने के लिए उम्मीद करते हैं कि आपकी इस बात को ही टीम मोटिवेशन की तरह लेगी। ऑल द बेस्ट दोनों कैप्टन, हैंडशेक करेंगे, हाथ मिलाएंगे। जिस तरीके से तुम्हारे हाथ मिल रहे हैं ऐसे तुम लोग के सबके दिल भी मिले, यही हम सब चाहते हैं ना सर। बहुत बहुत आभार आपका भी, और हमारे साथ तेज सिंह जी साहब, बहुत बहुत आभार। आपका भी नाम बताएं सर। महेंद्र सिंह जी, और हमारे साथ जसवंत सिंह जी साहब जो सुबह सुबह मंदिर जाके आए हैं, आप देखिए चंदन टी का। बहुत बहुत आभार सबका। बैठे प्लीज। मेहरू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और यहां से अभी भी 12 गेंदों पे 19 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबले को जीतने के लिए। 26 रन है टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद, 1 विकेट के नुकसान पे। 12 गेंद 19 रन चाहिए। मेहरू चले, और इस बार बहुत ही जबरदस्त अंदाज में आ रहे बल्ले से खेल दिया है। बॉल जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद जब तक फील्ड करते हैं 1 रन। विक्रम भाई, फास्टेस्ट 50 आपने मारा। 1 रन आसानी के साथ में दौड़कर पूरा कर लिया, और 1 रन से ही संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। थैंक यू रितेश भाई, थैंक यू। रुकेंगे कुछ वक्त के लिए। भैरू सिंह जी लीजिए। समाज के भामाशाह, हेलो, समाज के सभी भामाशाह का नाम लिया जाएगा सहयोग राशि देने के लिए। उन सभी का स्वागत के लिए बुलाएंगे हम, कमेटी मेंबर उनका स्वागत करेगी। महेंद्र सिंह जी चौहान, आशापुरा फैन, नाला सोपारा। आप कोई मत बोलो डापा। महेंद्र सिंह जी चौहान, आशापुरा फैन। रतन सिंह जी डुलावत, बुगड़ी वाले, चौकड़ी के रतन सिंह जी डुलावत। फोटो वाले यहाँ आइए आप मंच पे इधर। रतन सिंह जी डुलावत, बुगड़ी वाले आया के रतन सिंह जी। हिम्मत सिंह, किसिंग सिंह जी चुंडावत, चामुंडा ज्वेलर्स, विरार। जहां कहीं पे वो मंच पे पधारे। सुपुत्र किशन सिंह जी चुंडावत के सुपुत्र कहीं भी हो मंच पे पधारे, आपका सम्मान किया जा रहा है। भीम सिंह जी चुंडावत, नाला सोपारा, सिल्वर वाले। भीम सिंह जी चुंडावत खेड़ी, मंच पर पधारे। 9 गेंद 13 रन चाहिए। राम सिंह जी राठौड़, एनएसपी। जितेंद्र सिंह जी सोलंकी, विरार। पूरण सिंह जी चौहान, फर्नीचर, भवानी फर्नीचर। भीम सिंह जी राणा करो
हाँ। राम सिंह जी राठौड़, जितेंद्र सिंह जी सोलंकी विरार, पूरण सिंह जी फर्नीचर, भवानी फर्नीचर नाला सोपारा सरीपस्ता, पूरण सिंह चौहान मंच पर पधारे। पूरण सिंह जी जहां कहीं भी हो मंच पर पधारे फर्नीचर वाले। हिम्मत सिंह जी चौहान गोरेगांव, हिम्मत सिंह जी चौहान गोरेगांव मंच पर पधारे, आपका सम्मान किया जा रहा है। अरे यार लाइन सर आवाज नहीं यार, डाबा में पड़ता हूं, सब बोल रहा हूं। भंवर सिंह जी विरार फाटा, लक्ष्मण सिंह जी सिसोदिया विरार फाटा, मोहन सिंह जी चुंडावत नाला सोपारा, सरवण सिंह जी चौहान विरार, प्रेम सिंह जी चौहान विरार, धन सिंह जी सोलंकी विरार, 6 दौलत गेंद सिंह जी 7 रन सोलंकी चाहिए। एनएसपी नाला सोपारा, गणपत सिंह जी गोड़ सिल्वर 925 राजावास वाले, गणपत सिंह जी मंच पर पधारे। उदय सिंह जी राठौड़ मंच पर पधारे, सिल्वर 925 नाला सोपारा। नारायण सिंह जी डुलावट 925 सिल्वर चौकड़ी वाले। माधु सिंह जी कितावत नाला सोपारा सिल्वर ग्रुप मंच पर पधारे। अमर सिंह जी चुंडावत सिल्वर एनएसपी। अमर सिंह जी कौन है? अमर सिंह जी, किशन सिंह जी चौहान सिल्वर ग्रुप। अमर सिंह जी वाजमिया वाला नहीं आएगा? अमर सिंह जी वाजमिया वाले मंच पर पधारे। निर्भय सिंह जी चौहान नाला सोपारा सिल्वर ग्रुप। निर्भय सिंह जी कौन है? निर्भय सिंह जी चौहान सिल्वर ग्रुप नाला सोपारा। महेंद्र सिंह जी चौहान सिल्वर ग्रुप। महेंद्र सिंह जी चौहान सिल्वर ग्रुप। दीप सिंह जी सारंग देव तो राजस्थान में। नारायण सिंह जी वे दो जना रुको। जितेंद्र सिंह सोलंकी हाकियावास ठिकाना वाले, कहीं भी हो मंच पर पधारे। पासे के करो यार। गोपाल सा नरेंद्र सिंह जी सोलंकी सिल्वर ग्रुप नाला सोपारा। जोज वाले ने, जोज वाला नरेंद्र सिंह जी। जीवन सिंह जी चुंडावत नाला सोपारा। चत्तरपुरा वाले बाबू सिंह जी, राम सिंह जी। उदय सिंह जी पधारो। किशन सिंह जी सोलंकी सुगना ज्वेलर्स नाला सोपारा तुली रोड हाकियावास वाले। उदय सिंह जी तिरुपति हार्डवेयर ग्लोबल सिटी में है तिरुपति। राय सिंह जी राठौर 3 बॉल पे 3 रन, 3 में 3। दो बॉल 3 रन। इंदर सिंह जी चुंडावत साहब से गुजारिश है, इंदर सिंह जी चुंडावत साहब प्लीज आगे आए। इंदर सिंह जी चुंडावत साहब प्लीज आगे आएंगे। और बोलो सर। इंदर सिंह जी चुंडावत साहब, राम सिंह जी राठौड़ साहब फरारा। फरारा क्या होता है बेरू भाई? फरारा मतलब? फरारा एक महादेव जी का मंदिर है, शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, उससे वो गांव फेमस है। फरारा एक गांव भी है, कुंतेश्वर महादेव फरारा एक गांव है। वहाँ पे जैसा अपना शिव जी का जहाँ प्राचीन मंदिर है, वैसा वहाँ एक प्राचीन मंदिर है। मतलब जैसे अयोध्या में हमारा राम मंदिर हो रहा है, इतने ऐसा ही कुछ? भोलेनाथ हर जगह है ना, कड़कड़ में। सिंह जी सोलंकी। अच्छा सर। शंभू सिंह जी सोलंकी, शंभू सिंह जी सोलंकी साहब प्लीज आगे आएंगे। शंभू सिंह जी सोलंकी साहब, शंभू सिंह जी सोलंकी साहब आगे आएंगे प्लीज।